बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वीक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो स्पेशली आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो किस तरीके से मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। और एक और चीज़, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो NFP का डाटा था, तो बहुत सारे लोगों की जो सेलिंग है वो NFP के ऊपर जो है वो सेल ट्रेड्स अभी भी मतलब होल्ड के अंदर है। बहुत सारे लोगों के मुझे स्क्रीनशॉट भी आए इस वीकेंड के अंदर, तो इंशाल्लाह उनको भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो अपनी सेल की ट्रेड्स हैं वो उनको कैसे कवर करना है और किस प्राइस के ऊपर आके कवर करना है। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। और मैं अगर फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बात करूँ तो जो पाकिस्तानी टाइम है, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे, स्पेशली 7 बजे हमारे पास वैसे भी आज बड़ी वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो मंडे है, वीकेंड है, वीकेंड का स्टार्टेड है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से वीक आप ऐसे कहें, तो फिर उसके ऊपर वॉलेटिलिटी तो जाहिर सी बात है होगी। और मे भी पॉसिबल है कि 6:30 बजे गोल्ड की प्राइसेस के में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें ना, 7 बजे हमारे पास हैं फैक्ट्री ऑर्डर्स, और आज के दिन के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन चीज़ हमारे लिए जो ज़ेरे बहस रहेगी वो रहेगी NFP का डाटा, ठीक है। क्योंकि NFP के अंदर एक ऐसा मूव हुआ जो कि हम लोग पॉडकास्ट के अंदर भी नहीं देख रहे थे, और बड़ा एग्रेसिव किस्म का मूव हुआ, स्पेशली डाटा को लेके जो सरप्राइजली डाटा आया। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी तकरीबन एक कैंडल बनी जो तकरीबन 400 से 500 पिप का मूव जो है वो गोल्ड की प्राइस एक साइड पे मूव कर गई। और वहाँ पे हुआ क्या कि बहुत सारे जो सेलर्स थे, अब स्पेशली जो लोग सेलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी ट्रेड्स जो है वो होल्ड होगी। अब वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी। तो वो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि वो किस तरीके से नीचे आएगी और कहाँ पे जो है वो आप लोगों ने अपनी सेल्स को जो है वो कवर करना है। देर नहीं करते हैं, आज का ट्रेड सेटअप भी डिस्कस करते हैं। चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, ये M15 का चार्ट है इंट्राडे, मेरे ख्याल में ये बेस्ट चार्ट है। और सबसे पहले तो हम थोड़ा सा प्रीवियस एनालिसिस करेंगे, पीछे देखेंगे कि पीछे मार्केट ने क्या किया, और उसके बाद हम लोग आगे मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि यार हमारी मार्केट जितनी आसान मार्केट इसलिए दूसरी मार्केट नहीं है क्योंकि हम लोग जो चीज़ हमें पीछे मिल रही होती है उसी के बिहाफ के ऊपर हम लोग आगे जो एनालिसिस होते हैं वो दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक बेरिश फ्लैग बना, और बेरिश फ्लैग के बाद जो है वो आप लोगों को पता था कि लास्ट वीक के अंदर FOMC भी थी, FOMC के ऊपर ये वाला मूव आप लोगों को देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद यहाँ पे फेक आउट हुआ, और फेक आउट के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज जो हुई है, जो कि NFP से पहले होती है। ये नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रेंज होना, ये NFP के ऊपर नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। जो रेंज हुई और रेंज के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे NFP का डाटा आया, और NFP के डाटा के बाद अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस ने जो है वो अच्छा खासा एक बुलिश मूव लिया, और बुलिश मूव के बाद ये सारा का सारा मूव मैंने यहाँ पे डिस्कस करके बताया हुआ है कि ये NFP का मूव था। अब मैंने ये क्यों लिख के रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा एक ट्रेडिंग प्लान है जहाँ से मुझे पता चलता है कि भाई कौन कौन सी जगह पे ऊपर क्या क्या मूव हुआ है और कौन कौन सी करेक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज हम लोगों को ट्रेड करना कैसे है। जो हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस एरिया था ना NFP के अंदर, वो था हमारे पास ये वाला लेवल, तकरीबन जो 3350 का लेवल था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था। और दूसरा हमारे पास ये था कि हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया था जो कि सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा कर रहा था। तो अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, जैसे ही NFP का डाटा आया तो उसके बाद प्राइस ने अचानक जो मूव लिया वो यहाँ पे जाकर स्टॉप किया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक बड़े मज़ेदार किस्म का एक सस्टेन जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मतलब जो लोग रेंज के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए ये तो बड़ी फेवरेट स्ट्रेटजी है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बाय सेल वो कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट के अंदर हम लोगों को ट्रेड कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। अब तो आप लोग ना ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब कि वो मिस्टेक ना करें। अगर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, मतलब जैसे हमारे पास तकरीबन आप ऐसे कहें कि 3350 और 3345 के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस आती है, और यहाँ से हमें कोई सस्टेन मिलता है, और यहाँ पे हमें कोई अगर कोई पैटर्न मिला तो इंशाल्लाह हम गोल्ड को यहाँ से इस एरिया से जो है वो बाय वाली साइड पे देखेंगे। एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि अगर गोल्ड ने ये वाला लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तकरीबन जो 40 का लेवल है ना, अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से नीचे क्लोज हो गया तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइस आप लोगों को
डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। और ये वाला जो पूरा का पूरा एक मूव था जो एनएफपी के अंदर हुआ था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी न्यूज़ के अंदर ये वाले इस तरीके से मूव्स होते हैं ना, तो मार्केट एक दफ़ा उसको टेक्निकली फिल लाजमी करता है। आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन टेक्निकली फिल लाजमी करेगा। तो ये जो ट्रेड सेटअप है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप लोग अगर डायरेक्ट बाय देखना चाहें ना, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि जो हमारे पास 3364 का लेवल है, 3364 का लेवल है, अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इस एरिया में सस्टेन करती हैं, तो यहाँ पे हमें जो है वो एक ट्रेड सेटअप आप लोगों को देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। या फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि आप लोग वेट कर जाएं और आप लोगों के पास ये वाला जो लेवल है ना, जो 3344 वाला जो लेवल है, तो यहाँ पे आप लोगों को गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कोशिश करें बाय वाली साइड का ट्रेड सेटअप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी लगाए ना, यहाँ पे इस एरिया से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं तो एग्जैक्टली हमें ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये नीचे, तो यहाँ पे प्राइसेस आप लोगों को दोबारा से जो है वो अप साइड पे देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल में आप लोगों को टेक्निकल ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा। और ये मैंने जो लास्ट वाला ये वाला जो लेवल बताया है, जब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 3340 के नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक जिन लोगों की सेल्स यहाँ पे फंसी हुई हैं तो भाई वो फंसी ही रहेंगी, क्योंकि आप लोग स्टॉप लॉस तो लगाना मतलब गवारा नहीं करते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों से आप लोगों को सीखना चाहिए। जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के ऊपर स्पेशली आप लोगों ने जो है वो डाटा को देखते हुए ट्रेड करना होता है। अब दो चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब जब आपको पता है कि यार फंडामेंटल एनालिसिस की रिपोर्ट आ रही है, तो जाहिर सी बात है मार्केट डाटा को देखते हुए ट्रेड करेगी, वहां पे टेक्निकल लेवल्स तो प्ले नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज समझा करें कि जब टाइम होता है ना रेंज वगैरह का, या मतलब जब कोई न्यूज नहीं होती है तो उस टाइम के ऊपर मार्केट टेक्निकली ट्रेड करती है। लेकिन यूएस सेशन के अंदर स्पेशली जो हमारे पास एनवाई सेशन होता है, तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों को फंडामेंटल सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 5:30 से न्यूज़ेस स्टार्ट होती हैं, फिर 8:30-9 बजे तक न्यूज़ेस ही रहती हैं। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है इन न्यूज़ेस की वजह से। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को अप साइड की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो कोशिश करें अप साइड पे ट्रेड करें, डाउन साइड पे ट्रेड ना करें, और अप साइड वाले ट्रेड सेटअप्स को देखें, सेलिंग वाले ट्रेड सेटअप से अवॉइड करें जब तक आपके पास ये 3340 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। बाकी मेरे ख्याल में आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई लर्निंग के बगैर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।